हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये हमारा दूसरा लेसन प्लान है, साइंस सब्जेक्ट पे बेस्ड है और हमारा टॉपिक क्या है, एसिड रेन। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था किस तरह से आपको पहले लिखना है सेटअप। ऑनलाइन तो ऑनलाइन, क्लासरूम में है तो क्लासरूम, फिर सब्जेक्ट को सेंटर पे लिखना है, क्लास को राइट हैंड साइड में। फिर उसके बाद आता है डेट, सेटअप के नीचे डेट, सब्जेक्ट के नीचे ब्रांच, क्लास के नीचे पीरियड, फिर बीच में ऐसे सेंटर में क्या होगा, टॉपिक रहेगा। टॉपिक क्या है हमारा, एसिड रेन, जिसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। अब बात करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स तो क्या होगा कि सारे साइंस सब्जेक्ट्स के पूरे साइंस सब्जेक्ट के लिए सेम ही रहेंगे, इसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, जनरल ऑब्जेक्टिव्स एज इट इज़ वही हैं, तो आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हमने टॉपिक लिया है एसिड रेन, ठीक है। तो एसिड रेन से रिलेटेड हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, मतलब कि हम पढ़ाने के बाद स्टूडेंट में हम क्या चेंज देखना चाहते थे, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। हमने जो पढ़ा दिया टॉपिक, उसके बाद स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को हमने 3 डोमेन में डिवाइड किया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव में क्या बना है, student will be able to define acid rain, student will be able to identify useful and harmful gases. Next है affective domain। affective domain में student will be able to develop values related to preservation of monuments, student will be able to perceive how dangerous the acid rain। psychomotor domain की बात करें तो student will be able to perform activity on acid rain or will be able to draw diagram on acid rain। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। अब स्टूडेंट की एसिड रेन को लेकर के क्या प्रीवियस नॉलेज है, तो स्टूडेंट हैव प्रीवियस नॉलेज क्या होगी, एयर के बारे में जानते होंगे, एयर पोल्यूशन के बारे में जानते होंगे स्टूडेंट्स, और अदर पोल्यूशन। तो हम सबसे उससे पहले प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉल्यूशन। तो स्टूडेंट का एक्सपेक्टेड का आंसर क्या होगा, पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटामिनेंट्स into the natural environment that cause adverse change। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो होंगे वो आपस में लिंक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। द स्टूडेंट विल आंसर वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट है एयर, व्हाट इज एयर पोल्यूशन। स्टूडेंट विल आंसर पोल्यूशन कॉज इनटू एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स द रेन। इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक रिवील होगा, वो हम स्टेटमेंट ऑफ एम के फॉर्म में देंगे कि हार्मफुल गैसेस, हमें जो लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, उसी को लेकर के हमें अपने टॉपिक तक चलना है। एयर पोल्यूशन किस तरह से अफेक्ट करता है रेन, ये था लास्ट क्वेश्चन। तो हार्मफुल गैसेस और अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू एयर पोल्यूशन गेट मिक्सड विद द वाटर वेपर एंड मेक्स रेन एसिडिक causing acid rain। So today we will study about acid rain। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे हम। पहले लेंगे टीचिंग पॉइंट, हमें कौन सा टीचिंग पॉइंट लेना है, एसिड रेन। कौन सा मेथड और टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, लेक्चर मेथड विद क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक। और रिसोर्सेज क्या है, वाइट बोर्ड, जो भी ब्लैक बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो वो लिख सकते हैं। पिक्चर्स के फॉर्म में अगर आप दिखा रहे हैं तो पिक्चर्स, इस तरह से स्लाइड्स दिखाई हैं तो स्लाइड्स। अब हम एक टेबल बना लेंगे, 3 कॉलम होंगे टेबल में। पीपल टीचर एक्टिविटी, सेकेंड कॉलम होगा स्टूडेंट एक्टिविटी, थर्ड कॉलम होगा वाइट बोर्ड वर्क और रिसोर्सेज का। तो इसमें हम पीपल टीचर एक्टिविटी क्या होगी, कुछ डेवलपिंग क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, इसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा, फैक्ट्रीज, फॉसिल फ्यूल्स, मोटर बाइक्स एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मफुल गैसेज emit from factories and vehicles। The student will answer कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सब एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एसिड रेन। तो स्टूडेंट मे और मे नॉट आंसर, स्टूडेंट आंसर कर सकता है, कर नहीं भी सकते हैं, इस तरह से। फिर हम इसमें अब व्हाट इज एसिड रेन, लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे,
तो एसिड रेन को हम एक्सप्लेन करेंगे। एसिड रेन इज अ प्रेसिपिटेशन दैट हैज़ अ पीएच ऑफ लेस देन दैट ऑफ नेचुरल रेन वाटर विच इज़ अबाउट 5.6 ड्यू टू डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हमने डेफिनेशन दे दी स्टूडेंट्स को। फिर अब एसिड रेन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो बताया। Various burning activities, autonomous exhaust, release sulfur and nitrogen into the atmosphere. When these react with oxygen, they are converted into the respective oxides and sulfur oxides and nitrogen dioxide. Now, these are soluble in water and react with water vapor to form acid like sulfuric acid and nitric acid. Other acids like sulfuric acid and nitric acid are also formed. These acids are precipitating with the rain or snow led to acid rain or acid snow. तो इस तरह से ये बताया। फिर हम इसकी इक्वेशन भी बता देंगे यहाँ पे एसिड रेन फॉर्मेशन। इसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम भी शो करा दिया है कि किस तरह से एसिडिक गैसेस रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। इसके बाद गैसेस कैरीड अपवर्ड बाय द विंड, गैसेस कंबाइन विद वाटर ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म एसिड। फिर एसिड रेन के फॉर्म में एसिड होती है। एसिड रेन डिस्ट्रॉय प्लांट्स, पॉल्यूट वाटर सोर्सेज एंड सॉइल एंड erodes बिल्डिंग। इस तरह से फिर एसिड रेन फॉर्मेशन की इक्वेशन है कुछ SO2 + O2 = 2SO3। इस तरह से इसकी इक्वेशन बता देंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाटर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहीं से एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद है अब हमने एसिड रेन पढ़ा दिया, अब उसका एवेल्यूएशन करेंगे। एवेल्यूएशन के लिए हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं कि व्हाट आर द टू एसिड्स फॉर्म व्हेन गैसेस रिएक्ट विद एनी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन क्लाउड्स। कौन से दो एसिड फॉर्म होते हैं? फिर हमने 3 ऑप्शन रखे हैं यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स को एवेलुएट करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग पीएचएस रेन रिगार्डेड एज द एसिड रेन। यहाँ पे भी 3 है 7, 7.3, 5.6। ये सब क्वेश्चन आप पढ़ाने के बाद पूछेंगे, ठीक है। अब फिर उसी प्रकार से हम पहला पढ़ा चुके एसिड रेन। दूसरा टीचिंग पॉइंट है यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ एसिड डिपोजिशन और एसिड रेन। इसमें भी कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? लेक्चर मेथड विद क्वेश्चन आंसर टेक्निक, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद पिक्चर्स। इसमें भी हम कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज एसिड रेन जो हम पिछले पढ़ चुके हैं वो करेंगे। क्वेश्चन स्टूडेंट का एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा? प्रेसिपिटेशन ऑफ एसिड्स इनटू रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। नेम सम गैसेस कॉजिंग एसिड रेन। सल्फ्यूरिक एसिड, sulfur dioxide, nitric oxide, etc. What are the forms of acid rain or acid deposition? अब फॉर्म किस तरह के फॉर्म्स में होगा तो ये स्टूडेंट में और मे नॉट आंसर। फिर अब इस थर्ड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लेके हमें टीचिंग पॉइंट पे तो अपने टीचिंग पॉइंट पे लेके आना है। तो हमने बताया कि एसिड्स जो हैं 2 फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं, एक वेट और ड्राई। वेट डिपोजिशन व्हेन एसिडिक मटेरियल फॉल्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द ग्राउंड इन अ वेट फॉर्म के फॉर्म में, रेन, स्नो, स्लीट, ये सब तो वेट डिपोजिशन हो गया। ड्राई डिपोजिशन व्हेन एसिड डिपॉजिट्स ऑन अर्थ सरफेस एंड ड्राई फॉर्म सच एज गैस और डस्ट, देन इट इज कॉल्ड ड्राई डिपोजिशन। यहाँ पे हमने एक पिक्चर भी शो करी है कि किस तरह से एसिड रेन के फॉर्म्स हैं, ड्राई डिपोजिशन और वेट डिपोजिशन किस तरह से फॉल होते हैं। इसके बाद वेट डिपोजिशन के फॉर्म में क्या क्या हो सकता है? रेन, हेल, स्नो, फॉग। ड्राई डिपोजिशन के फॉर्म में गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल। फिर नेक्स्ट इसके बाद इवेल्युएटरी क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट को एवेल्युएट करने के लिए। फॉर्म्स ऑफ एसिड डिपोजिशन कौन कौन से? वेट डिपोजिशन, ड्राई डिपोजिशन। थर्ड है बोथ ए एंड बी। ये स्टूडेंट्स हम एमसीक्यूज के फॉर्म में करा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में एवेल्युएट कर सकते हैं। ड्राई डिपोजिशन कंटेन डैश एंड डैश। नेक्स्ट है टीचिंग पॉइंट हमारा इफेक्ट्स ऑफ रेन। इसमें मेथड कौन सा यूज़ हुआ है? लेक्चर मेथड विद क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक। टीचिंग रिसोर्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे भी हमने कुछ डेवलपिंग क्वेश्चंस करे हैं कि विच इज़ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन लोकेटेड इन आगरा। स्टूडेंट का एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा? ताजमहल। तो व्हाट इज द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ ताजमहल? वाइट मार्बल ऑफ ताजमहल बिकमिंग येलो डे बाई डे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डज द ताजमहल इज टर्निंग येलो डे बाई डे? स्टूडेंट मे और मे नॉट आंसर। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए पीपल टीचर का स्टेटमेंट आएगा
इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, नॉन लिविंग बीइंग, दो तरह के इफेक्ट होंगे, एक लिविंग पे, दूसरा नॉन लिविंग पे, और एक दूसरा लिविंग पर। तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। और स्टूडेंट का एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक, इस तरह से। इफेक्ट्स ऑफ रेन के बाद हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कि नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कोई स्टैच्यू हो गया, मोन्यूमेंट हो गया, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है लिविंग थिंग्स में, स्किन एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, इस तरह से। ठीक है। और वाटर लिविंग में वाटर एनिमल्स में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ट्रीज एंड सॉइल में क्या इफेक्ट पड़ेगा एसिड रेन का, ये सब स्टूडेंट्स को हम एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट है वैल्यूएटरी क्वेश्चंस होंगे। व्हाट हैपन इफ सॉइल बिकम टू एसिडिक ड्यू टू एसिड रेन, इस तरह से ये कुछ एमसीक्यूज बना लेंगे वैल्यूएटरी क्वेश्चंस के लिए। रिकैप्चुलेशन में हम क्या करेंगे, कोई भी एक जितना पढ़ा है अभी तक का वो हम समरी के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में दे सकते हैं। बेटर होगा कि आप कंसेप्ट मैप के थ्रू स्टूडेंट्स को यहाँ पे समराइज़ कराने की कोशिश करें कि एसिड रेन पढ़ाया तो इसका डिपोजिशन पढ़े किस फॉर्म में होता है, इसके इफेक्ट्स पढ़े हमने। तो इस तरह से मैंने दो कॉलम में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। डिपोजिशन, वेट और ड्राई का डिपोजिशन हुआ। वेट में कितने टाइप्स के होते हैं, रेन, स्नो, स्लीट, हेल, फॉग। ड्राई में डस्ट और गैसेस। इफेक्ट में दो तरह के इफेक्ट बताए थे, लिविंग और नॉन लिविंग। तो ह्यूमन हेल्थ पे वाटर एनिमल्स, ट्रीज एंड सॉइल, नॉन लिविंग पे बिल्डिंग्स पे स्टैच्यूज और मार्बल्स। इस तरह से कंसेप्ट मैप के फॉर्म में बताएंगे तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट्स को कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, क्या क्या है। फिर उसके बाद आता है होमवर्क में कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं आप, यहाँ पे दिया है मैंने। एक्सप्लेन सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू एसिड रेन, हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट अस। नेक्स्ट आता है सुपरवाइजर्स रिमार्क। जब आप बढ़ा देंगे इस लेसन को तो आपको सुपरवाइज़र आपकी रिमार्क देगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा यहाँ पे। सो दैट्स इट।